अब मैं यहाँ पे आरएसएस वालों ने ये देखिए इधर ये बंद कर दिया है और बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लाश दफनाने नहीं देंगे। कभी सोचा नहीं था ओवैसी की तारीफ करूंगी, लेकिन उसने सही ही कहा था कि भाई साहब ये तुम लोगों की बाप की मजार पे तुमको फूल नहीं चढ़ाने देंगे, ये कह के कि ये तो वाक़ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या हो रहा है इस देश में? नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ये प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कानून आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। इस कानून में ये था, आप देखिए मोदी बोल रहे कि कानून हम वक्फ प्रॉपर्टी को बचाना चाह रहे। पहले 95 के एक्ट में था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करता तो 2 साल की कैद बामुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। मोदी जी उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर रहे हैं। अभी नॉन बेलेबल है, मोदी जी बोल रहे हैं बेलेबल कर दूंगा मैं। मुतवल्ली अगर कलेक्टर की बात नहीं सुनेगा सेक्शन 61 में, तो कलेक्टर मुतवल्ली को अगर बोलेगा कि मस्जिद को तुम बोल दो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नहीं करेगा तो कलेक्टर को 6 महीने की सजा। आप बताइए क्या क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप ये कानून बना रहे हैं। और जितने भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सोचना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आप कैसे इस तरह का कानून बना रहे हैं? आप पूरी प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। ये काम इस बिल के जरिए मोदी करना चाहते हैं। सर, अगर एंटीलिया की बात की जाए तो उसमें कई सारे वक्त के मेंबरान थे, उन्होंने नॉन वक्त प्रॉपर्टी उसे घोषित किया है, तो उनको आप एक्शन लीजिए, उनको हटाइए। और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र की सरकार एक स्टैंड ले, शिंदे की सरकार एक स्टैंड ले उसके बारे में कि वक्फ की प्रॉपर्टी, और वो तो आगा खानी वक्फ का है, यतीम खाना है वो। मैंने 2013 में जब ये बिल पास हो रहा था, मैं अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र किया, यतीम खाने पर आप बना लिए, तो महाराष्ट्र की सरकार क्या बोलना है उसके ऊपर? तो यही देखिए ये कानून क्यों बना रहे, ताकि सरकार कलेक्टर के जरिए इसको कहेगी वक्फ नहीं है, या फिर कहेगी कि लिमिटेशन एक्ट का कानून खत्म हो गया, या फिर इवैक्यू प्रॉपर्टीज की जितनी प्रॉपर्टियां सब कब्जा करना चाहती है। तो ये कानून वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया गया है, ये कानून वक्फ को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी लाए। आप इस पार्टी की इस तरफ आ रही है, लेकिन कांग्रेस इस बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं रही है। देखिए, आप मेरे बारे में पूछिए, मैं दूल्हा आपके सामने बैठा हूँ, अब दूसरे नहीं है तो मैं क्या करूँ? अब आप मेरे को क्यों उधर लेके जा रहे हैं? इसके रोकने के लिए अवाम में एक प्रोटेस्ट, अवाम में एक बेदारी, और अवाम जब ये फैसला कर ले कि ये कानून जो बिल लाए हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ के प्रॉपर्टीज को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ये आप बताइए, कोई किसी कानून में कोई कहता है हिंदू धर्म में या सिख धर्म में या जैन धर्म में कि उसको 5 साल हिंदू, सिख और जैन होना पड़ेगा तभी वो दान दे सकता है? ये बिल में कह रहे हैं कि उसको 5 साल मुसलमान रहना पड़ेगा, उसके बाद वो वक्फ कर सकता है। अरे भाई, तू होता कौन है मेरे को डिसाइड करने वाला? 5 साल? अब क्या 5 साल के बाद मोदी जी गले में हाथ डाल के बोलेंगे आओ सेल्फी ले लो, तुम 5 साल तुम्हारे मुकम्मल हो गए, तुम मुसलमान हो गए? अब मुझे सर्टिफिकेट लेने के लिए मोदी जी के पास जाना पड़ेगा कि मैं मुसलमान हूं? ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2006 या 12 का, रामजी दास कुछ, उसके खिलाफ है ये। इस तरह का कानून बना रहे हैं।